पर चर्चा करने के लिए, मार्केट टेक्निकल्स पर चर्चा करने के लिए नरेश मेरानी जी भी हमारे साथ जुड़ते हुए। नरेश जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। निफ्टी, बैंक निफ्टी आपके स्क्रीन पर है, निचले स्तरों से रिकवरी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम। क्या आउटलुक बन रहा है फिलहाल निफ्टी और बैंक निफ्टी पर? दोनों पे आउटलुक ये करंट भाव से पॉजिटिव है, क्योंकि अगर हम देखें तो अच्छा करेक्शन हो चुका है। निफ्टी ने पूरा जो गैप अप मूव था 23,150 का था, वहां तक टच हो चुका है। और सिमिलरली बैंक निफ्टी ने भी ऐसे ही मूव किया है, जहां पे 53,000 के आसपास जाना था वो हो चुका है। और अगर हम देखें तो जो भी वीकनेस है वो पूरी ही निफ्टी टॉप हेवी वेट्स में है। जैसे रिलायंस ने नया 52 वीक लो बनाया है, एचडीएफसी बैंक ज्यादा दूर नहीं है। तो काफी लार्ज कैप स्टॉक्स जो है अभी भी आ चुके हैं 22,000 के लेवल पर, बट इंडेक्स अभी भी 23,100 पे। तो एक बाउंस बैक यहाँ से अच्छा हो सकता है। ओके, बाउंस बैक यहाँ से अच्छा हो सकता है। नरेश, स्टॉक स्पेसिफिक होकर बात करें, अगर यहाँ से उस बाउंस बैक में पार्टिसिपेट करना हो तो किन किन काउंटर्स में, अगर मैं ड्रिफ्ट थोड़ा सा मिड कैप में भी हो जाऊँ, कहाँ कहाँ अच्छा रिवर्सल नजर आ रहा है आपको इन लेवल से? तो अगर हम देखें तो ये मार्केट दो तरीके की हो गई है। एक है जो लार्ज स्टॉक्स गिर रहे हैं, और दूसरे जो स्टॉक्स है वहां पे मोमेंटम है। तो वहां पे जो सेक्टर है वो है फार्मा और हॉस्पिटैलिटी। तो दोनों स्टॉक्स वहीं से रहेंगे मिड कैप्स में। सबसे पहले बाई रहेगा बायोकॉन पर, जहां पे एक बड़ा ब्रेकआउट होने के बाद एक रीटेस्ट आया 410 415 का। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, 405 का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट 460 होगा। दूसरा बाय रहेगा अपोलो हॉस्पिटल पर, जो आज भी एक नया ऑल टाइम हाई बना रहा है, मोमेंटम स्ट्रांग है। स्टॉप लॉस होगा 8300 का, टारगेट होगा 8800 का। ओके, हेल्थ केयर और फार्मा स्पेस में अच्छी बाइंग है। अच्छा नरेश जी, आपके अदानी ग्रुप स्टॉक्स पर क्या व्यू है? अदानी एनर्जी, अदानी पावर, अदानी ग्रीन, आज एक रिपोर्ट देख रही थी मैं, काफ़ी बुलिश रिपोर्ट। और कमज़ोर मार्केट में भी आप देखें तो शुरुआत खराब हुई थी, लेकिन फिर एक बार अदानी एनर्जी और अदानी ग्रीन भी रखिएगा स्क्रीन पर। अदानी एनर्जी, अदानी पावर की बात हो रही थी। हाँ, यहाँ पर निचले स्तरों से रिकवरी है। इस स्टॉक्स पर क्या व्यू है आपका? तो ये काफी वॉलेटाइल स्टॉक्स है, बट अगर हम देखें तो फाइनली ट्रेंड चेंज हो गया पूरे बास्केट का। तो यहाँ पे अभी भी अडानी पावर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो डिप पे अडानी पावर ही बाई होगा, जैसे भी 220-25 के आसपास आ जाए। अदानी पावर आपकी स्क्रीन पे 232 पे, अगर आप देखेंगे आपका कॉल है। मीनवेल मैं फिर कह रहा हूँ, नज़र रखिएगा क्रूड पे। अच्छा नरेश, क्रूड का चार्ट क्या कह रहा है? अगर ये स्पाइक दोबारा से आया ही है, लास्ट वीक एक मेरे ख्याल से 7 हफ्तों के बाद बिगेस्ट कोलैप्स था क्रूड में। पर अगर आपको फिर इसके लिए टेलविंड मिल रहा है तो अब क्या लग रहा है? 97 98 तो आ ही चुका है ऑलमोस्ट, हम उस ट्रजेक्टरी में आ रहे हैं। क्रूड के चार्ट्स की रीडिंग क्या कहती है आपकी? तो अगर हम ब्रेंट क्रूड का चार्ट देखें तो अभी ऑलमोस्ट 100 दिन हो चुके हैं ये वॉर को। और जब शुरू हुआ था तो एक्सपेक्टेशन था कि जो रशिया यूक्रेन का हाई है वो भी क्रॉस हो जाएगा 120 का, वो नहीं हुआ है। तो 120 का एक सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है, और जो पिवट पॉइंट है वो 102 104 के पास है। जब तक हम इसके नीचे है तो मोमेंटम नेगेटिव रहता है। और 90 जो है 94 वो 3 बार लो बन चुका है ये पीरियड में। तो 102 104 पिवट पॉइंट है, जिसके ऊपर रिस्क बढ़ता है कि इम्पैक्ट आ सकता है। तब जब तक उसके नीचे है ड्रिफ्ट लोअर होगा, और 90 के नीचे जो है वो तभी होगा कि जब कोई वॉर में चेंज हो जाए। तो हम अभी भी रेंज बाउंड में, जहां पे इतनी फिक्र नहीं। ठीक है, ओके, थैंक यू नरेश जी आज जुड़ने के लिए और टेक्निकल्स पर अपनी राय रखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे।